यार ये ट्रम्प दद्दा की प्रॉब्लम क्या है? क्या तकलीफ चढ़ी हुई है ट्रम्प दद्दा को कि आए दिन इंडिया के पीछे ही पड़ा रहता है। कभी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, कभी नीचे दिखाने की कोशिश करता है। बची कुची कसर वो इंडिया को पाकिस्तान के साथ हमेशा कंपेयर कर कर करता है। और इसे देखकर जो एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेते हैं या पॉलिटिकली जिनके अपने एम्बिशंस हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार और करंट गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ जाते हैं कि देखा, तुम तो इसे बड़ा फ्रेंड मान रहे थे, देखा दिस एंड दैट। वेल, पहले तो बात करते हैं कि किसी को दोस्त मानने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी पूंछ बन जाएगा। ट्रम्प अपने अमेरिका के लिए सोच रहा है, अपने अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाने के लिए सोच रहा है, और उस वजह से वो कोशिशें कर रहा है जो उसके अमेरिका के लिए या उसके देश के लिए अच्छी और फ्रूटफुल हो। उस अच्छी या फ्रूटफुल करने के लिए किसी दूसरे का उसे नुकसान करना पड़ेगा। अब वो नुकसान हम भारतीय, हमारी गवर्नमेंट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से ट्रंप दद्दा इस उम्र में बौखला रहे हैं, क्योंकि अब वो अल्ट्रा डिफेंसिव होते जा रहे हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आप कहीं फंसने लगो या आप एक सिचुएशन में फंस जाओ तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हर इंसान का वो डिफरेंट हो सकता है, कोई कूल एंड कामली उस चीज़ को कहीं ना कहीं हैंडल कर सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपने डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ भी डिफेंसिव कर जाते हैं। एक अटैक करना या पैनिक कर कर अटैक करना इज अ पार्ट ऑफ दैट डिफेंसिव मैकेनिज्म, या कुछ भी दूसरे को ऐसा बोल जाना जहां आपको लगता है कि शायद ये वो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म, मैं ऐसा कुछ उसकी पोल खोल दूंगा, ऐसा उसके बारे में बोल दूंगा कि ऑल ऑफ अ सडन वो चुप हो जाएगा या मेरे हक की बात कर देगा, या मुझे कहीं ना कहीं इससे एक एस्केप रूट मिल जाएगा। वही ट्रंप दद्दा करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप दद्दा अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना चाहते हैं। पहले उन्होंने वॉर रोकने की कोशिशें की, या जो वॉर या टेंशन्स हो रही हैं उन्हें रोकने की कोशिश की। रशिया यूक्रेन में उन्हें लगा कि शायद पुतिन मेरा इतना अच्छा दोस्त है, या प्रीवियसली मैंने पुतिन के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की हुई हैं कि शायद पुतिन मेरी बात मान लेगा, और अगर मैं यूक्रेन को बैठाकर समझाऊंगा वो समझ जाएगा। एक बार यूक्रेन को समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझा। रिजल्ट क्या हुआ? डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, और उस यूक्रेन के भाई साहब की पूरी पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने लापा कर दी और इंसल्ट कर दी। पुतिन को बताते रहे, कहते रहे, पुतिन कहाँ मानने वाले हैं। एज अ रिजल्ट डिफेंस मैकेनिज्म ने क्या किया? डिफेंस मैकेनिज्म ने ये किया कि अब उन्हें पुतिन भाई साहब भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो पुतिन भाई साहब जिन्हें ये कहते थे कि उसमें दिमाग है, वो मेरी बात नहीं काटेगा, मैं उसे कहूंगा तो वो साथ के साथ युद्ध बंद कर देगा, दिस एंड दैट, वो भाई साहब उल्टा और अग्रेसिव हो गए। अब रशिया को रोकने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी जहां ट्रंप दद्दा को लगता है कि ये हो सकता है। उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि इंडिया क्योंकि वहां से ऑयल ले रहा है, इसलिए रशिया चल रहा है। इस वजह से एक ये गुस्सा। दूसरा, जब इंडिया पाकिस्तान वाली जो फाइट हुई है वहां पर इंडिया उन्हें कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं, और ट्रंप दद्दा को उस चीज़ का गुस्सा। इसके अलावा इंडिया के साथ ट्रेड डील इंडिया मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रंप दद्दा अपने देश को बहुत ऊपर रख रहे हैं, और उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो उनके देश के लिए हैं वही उन्हें प्रेफर करने हैं, और वो इंडिया को वो चीज़ें करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीकल्चर, फार्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो हमें एक्सेप्ट नहीं है, और वो उस चीज़ पर अड़े हुए हैं। तो इंडिया वहाँ पर उन्हें घास नहीं डाल रहा। तो इंडिया के प्रति ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इकट्ठा ट्रंप दद्दा को प्रॉब्लम दे रहे हैं, और इंडिया के बिना उनका काम हो नहीं सकता। तो उनका अब डिफेंस मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड, और उस डिफेंस एक्टिवेशन में या डिफेंस मैकेनिज्म में उनकी पहले जो डीलिंग या उसकी पहली स्ट्रेटजी होती थी कि मैं किसी के ऊपर ट्रेड लगाऊंगा तो प्रेशर क्रिएट करूंगा, और उस प्रेशर में दूसरी कंट्री नीचे आ जाएगी और फंस जाएगी, और कहीं ना कहीं मेरे हक से बातें करने लग जाएंगी या मेरे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी। इंडिया के ऊपर वो कर कर देख लिया, काम नहीं आया। फिर स्ट्रेटेजिकली या ओवरऑल प्रेशर डालने की कोशिश की, अपने ही मन से ये कह दिया कि हम ट्रेड करेंगे। ये मैसेज देने के लिए जिसे कहते हैं ना लालच देना,
उसमें इंडिया नहीं फंसा। इसके अलावा फिर दोस्ती दोबारा से करने की कोशिश की, हालांकि दोस्ती अभी भी है, कायम रहेगी, बट फिर थोड़ा सा वो प्यार मोहब्बत, जब ट्रंप दद्दा ने कहा मोदी साहब को कि आइए यहाँ पर मिलकर जाइए, दिस एंड दैट, वहाँ पर भी उन्होंने डील्स ही करनी थी, दिस एंड दैट, बट वहाँ पर उनकी दाल नहीं गली। फिर वो बार बार टाइम की पीरियड के ऊपर लगाई जा रहे हैं कि इस टाइम के बिटवीन करो, नहीं तो टैरिफ्स लग जाएंगे, दिस एंड दैट, वो दाल नहीं गली। सो ये सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ट्रंप के ऊपर चढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका टाइम आगे बीत रहा है, दिस इज द लास्ट टाइम वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और उनके पास एक सब्सटेंशियल रिजल्ट्स दिखाने के लिए नहीं है। सब्सटेंशियल रिजल्ट्स इंडिया लाकर देगा, बिकॉज इंडिया हैव गॉट दैट वॉल्यूम, और इंडिया के साथ ट्रेड डील सील करना और अपने हक में करना, ये अमेरिका या ट्रंप साहब के लिए पॉसिबली बहुत बेहतर होगा। हालांकि ये जो ट्रंप टैरिफ की धमकियां या टैरिफ लगा भी रहे हैं, उसमें भी बड़े स्मार्टली वो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं मेक कर रहे हैं वो कि ऑल ऑफ अ सडन उसका नुकसान अमेरिका को हो। क्यों? क्योंकि टैरिफ लगाना क्या है, इंडिया से जो सामान जाएगा उसके ऊपर टैरिफ लगाना, मतलब अगर 100 रुपए में इंडिया कोई चीज़ दे रहा है, वही चीज़ पाकिस्तान से 100 रुपए में आ रही है, और तीसरी बांग्लादेश से या XYZ कंट्री से वही 100 रुपए में आ रही है। अगर पाकिस्तान के ऊपर 20% टैरिफ है, बांग्लादेश के ऊपर 18% है, इंडिया के 25% है, तो वही 100 रुपए वाली चीज़ 125, 118 और 120 की हो जाएगी। तो वहाँ पर प्राइस फैक्टर जो होता है, एज अ कंज्यूमर प्रेफर करता है सस्ती चीज़ बाय करना। तो अल्टीमेटली अगर आप टैरिफ लगा भी रहे हो, सपोज आप अनडिशंट टैरिफ लगा दो, 50% टैरिफ लगा दो, 100 वाली चीज 150 पर हो जाएगी, उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? एक सेलर को, क्योंकि उसकी सेल्स जो है वो इंपैक्ट होंगी, बट कंज्यूमर को भी, और वो कंज्यूमर अमेरिका का खुद का कंज्यूमर है। तो ट्रंप दद्दा अंडशंड इस तरह अपने टैरिफ्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यही उनके साथ चाइना के साथ हुआ था। चाइना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया से, क्योंकि बेसिक नीड्स भी चाइना उनकी पूरी करता है, और वो बेसिक नीड्स पे जब वो, आपको याद होगा स्टार्टिंग में अंडशंड 400-500% टैरिफ तक पहुंच गई थी बात, तो ऑब्वियसली अगर 100 रुपए वाली चीज़ के ऊपर अब इतने इतने टैरिफ लगाना शुरू कर दोगे, वो भुगतना तो आम जनता को पड़ेगा ना, और आम जनता फिर तो आपकी लेनी देनी कर देगी। तो इसलिए चाइना के साथ उन्होंने अपनी टोन जो है डाउन कर दी और इंडिया पे कंसेंट्रेट कर दिया। अब क्योंकि उन्हें इंडिया से डेस्परेटली डील्स चाहिए, इंडिया के लिए डेस्परेटली वो चाहते हैं कि वो उनके पाले में आ जाएं और उनकी बातें मान लें, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म उनका काम कर रहा है, जिसमें वो आए दिन इंडिया को कहीं ना कहीं बात में रखते हैं। इंडिया को जानबूझकर, उन्हें पता है इंडिया वाले या ओवरऑल मीडिया इंडिया को पाकिस्तान के साथ जब जोड़ देंगे तो उस पर ध्यान भी ज़्यादा जाएगा और इंडिया फ्रस्ट्रेट भी ज़्यादा होगा, और मे भी कई लोग पैनिक भी हो जाते हैं, तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ हमेशा जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। फिर उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान प्रेम जो आप दिखाएंगे ज़्यादा इंडियंस को, ये उनका मानना है कि उन्हें बुरा लगेगा। हालांकि हमें पता है कि आप जो कुछ ये हरकतें कर रहे हो पाकिस्तान के लिए गोड़ी गोड़ी थिंग्स के लिए, उसका कहीं ना कहीं लेना इसराइल ईरान के साथ भी है, और उसका बहुत बड़ा कुछ लेना हमारे साथ या इंडिया को प्रेशराइज करना भी है। बट ट्रंप दद्दा को ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन एक फेल्ड और एक बेकार, एक नापाक मुल्क की तरह तारीफ करेंगे और हमारा नाम उनके साथ जुड़ जाएगा, तो इंडिया प्रेशर में आ जाएगा। इंडिया वो भी नहीं कर रहा है, और ये सारी चीजें जो इम्पैक्ट के तौर पर ट्रंप दद्दा करना चाहते थे, इंडिया वेरी स्मार्टली, और आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इन सारी धमकियों में, इन सारे डिफेंस मैकेनिज्म में, इन सारे प्रेशर्स में नहीं आ रही है। रिसेंटली आपने देखा कि ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी तार यूक्रेन और रशिया की वॉर में और पाकिस्तान इंडिया और ईरान वाले कॉम्बिनेशन पर जाकर टिक जाती है, और उस सारों की तार टैरिफ के साथ इनकी जुड़ती है। रिसेंटली एक और ट्रंप दद्दा ने इंडिया के प्रति एक स्टेटमेंट निकाल दी कि इंडिया रशिया के साथ बाय कर रहा है ऑयल, और इस वजह से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, इंडिया को कोई फिक्र नहीं है। जस्ट इमेजिन, अब वो जो गुस्से वाला, वो टैरिफ वाला, वो धमकाने वाला इमोशनल पैरामीटर्स पर या इमोशनली उसे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप दद्दा। क्यों? क्योंकि अब शायद उन्हें लगता है कि मैं दुनिया से प्रेशर डलवाऊंगा, मे बी इंडिया में भी तैयारियां कर लो कि कई ऐसे लोग ऑल ऑफ अ सडन इस खबर के बाद इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे कि आप लोगों के हत्यारे हो। वो था ना, ऑल आइज ऑन राफा गाजा, ये वो फलाना धेमकड़ा, वो तो चलता ही रहता है, और उसमें कुछ ना कुछ निकाल लाएंगे इसके ऊपर भी कि रशिया जो कुछ कर रहा है वो गलत है, आप उसको हेल्प कर रहे हो, ये कुछ ना कुछ तैयारियां हो रही होंगी। तो अब ट्रंप ने वो इमोशनल कार्ड भी खेल डाला है, उस पर यह भी बोल दिया है कि इंडिया प्रॉफिट के लिए रशिया से ऑयल ले रहा है और आगे बेच रहा है, दिस एंड दैट। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका रिप्लाई जा चुका है, और ये बताया जा चुका है कि एक
डेमोक्रेसी है आप लोगों की, किस तरह यूरोपियन यूनियन या यूरोप वाले अभी भी कंटिन्यूएशन में ये सारा अपना सामान खरीद रहे हैं, दिस एंड दैट फ्रॉम द रशिया इटसेल्फ, ऑयल एनर्जीज दिस एंड दैट। तो आप इस तरह हमें नहीं बोल सकते हो, बिकॉज आपका खुद का दोगला चरित्र इसमें दिखता है। सो बेसिकली ट्रंप दद्दा डिफेंस मैकेनिज्म में ये सारी हरकतें कर रहे हैं। अब इस डिफेंस मैकेनिज्म में जैसा मैंने कहा कि जिनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस रहती हैं, जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहते हैं, देश का उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरह एक रोबस्ट और एक रनिंग इकोनॉमी और एक न्यू हाइज पर हर रोज जाती इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। इतना डिफेंसिव मैकेनिज्म में बंदा चला गया, इतना बंदा ये सोच रहा है कि भाई मैं इस तरह डेस्परेट हुआ पड़ा हूं, और उसे कहीं ना कहीं एग्री कर जाते हैं ऑपोजिशन के दी मेन हेड राहुल गांधी के एग्जाम्पल, और उसके अलावा कई ऐसे लोग, इवन कुछ यूट्यूबर्स, ध्रुव राठी का नॉर्मली मैं नाम बार बार लेता नहीं हूं और मैं कहीं मेंशन नहीं करूंगा, बट मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी, एक दो और कैरेक्टर्स की मैंने स्टेटमेंट सुनी, वो भी इसी तर्ज पर लगे हुए हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आइदर, और या जान के वो अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने ध्रुव राठी के लिए एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की थी, और मैंने पूरी तरह से उसे रिप्लाई किया था। बट द प्रॉब्लम इज ये सारे लोगों की ऑडियंस सुनने वाली बहुत है, हम जैसों को किसी ने सुनना नहीं है। तो इनकी क्योंकि ऑडियंस सुनने वाली बहुत है और वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो इस चीज को भी इन्फ्लुएंस के तौर पर ले लेते हैं। और ये बहुत बड़ी शेकी की बात नहीं है जब आप कहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की आप पूजा कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की लोग यहाँ पर ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब देखो माय फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। आप बहुत दो एक्सट्रीम केसेस को इकट्ठा कर रहे हो। आपने एक अच्छे भाव से किसी के साथ काम करने की कोशिश की, आपने सोचा कि दो बुरों में से या दो लोगों में से एक बंदे को आप चूज कर रहे हो, दैट इज योर स्ट्रेटेजिकल थिंग। और इस वक्त वो स्ट्रेटेजिकल आपके लिए बैकफायर नहीं हो रही है, रादर वो बंदा इतना डेस्परेट हुआ पड़ा है बिकॉज ही वांट्स समथिंग फ्रॉम यू। उस वजह से आप अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को लेकर, क्योंकि दूसरा डेस्परेट है, दूसरा कुछ भी आंड शंड कर रहा है, दूसरा लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, देशों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और बिल्कुल लिटरली पागल सा हुआ पड़ा है, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो आपका कसूर है। आप अपने ग्राउंड पर स्टैंड हो, आप उस चीज पे अड़ल हो, इसलिए आपकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग हैं, आपका कहीं ना कहीं डिसीजंस इतने स्ट्रांग हैं। वो स्ट्रांग डिसीजंस की जो है दूसरे बंदे को पसंद नहीं आ रहा है। सो दिस इज द थिंग। बट आपको बताया क्या जाएगा, देखो इंडिया का फ्रेंड है, देखो ये क्या हो गया, देखो इंडिया की पॉलिसी दिस एंड दैट। नो, दिस इज ऑल अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ट्रंप दद्दा, जो एक्सप्लॉइट अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा उनके लिए भी, वो जितनी मर्जी कोशिश करते रहे। इस दौरान क्या हुआ, क्या कंपनियां ने या कंपनियों ने बैक कर लिया इंडिया से या पॉलिसी से? नो, गूगल एक्स्ट्रा या ज़्यादा इन्वेस्ट करने की खबर गूगल से आ चुकी है। एप्पल की टिम कुक से खबरें आ चुकी हैं कि अमेरिका में इस वक्त इंडिया से मोरलेस सारे आईफोन्स जा रहे हैं, इंडिया में उन्होंने प्रोडक्शन तेज कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेस्ला इंडिया में आ रहा है, आ गया है, रादर आ नहीं रहा, आ गया है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है अमेरिका कहीं ना कहीं इंडिया से या अमेरिकन कंपनीज के लिए कोई चारा है। और तो ये ट्रंप दद्दा जो कर रहे हैं ये डेस्परेशन है, और हम इंडियंस को ये रियलाइज करना होगा कि एक गवर्नमेंट या एक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, वो कहीं ना कहीं एक डिसीजन ले रहे हैं, और वो इतना तगड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो शायद दूसरों को, गोरों को और ट्रंप दद्दा को पसंद नहीं आ रहा है। इसमें प्राउड होने की बात है, ना कि शर्म आने वाली, ना कि ये कहने वाली कि देखो हमें ट्रंप दद्दा क्या कह रहे हैं, देखो अमेरिका की हमारी दोस्ती टूट गई, दिस एंड दैट, देखो अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा हो गई। नो, मतलबी लोग हैं, उस मतलबी लोगों के बीच में हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी शर्तों पर रहने के लिए तैयार हैं। और अगर हम इस तरह का प्रेशर बनाना शुरू करेंगे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि तुम उनके प्रेशर में गिर जाओ या तुम उनके प्रेशर में आ जाओ, दैट इज नॉट गुड। और अभी फिलहाल के तौर पर गवर्नमेंट का स्टैंड या स्टांस बहुत क्लियर है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। बट ये ट्रंप दद्दा जो कर रहे हैं, उनकी एक्शंस के ऊपर हमें कंसंट्रेट अब कम करना चाहिए, क्योंकि वो एक वक्त आता है जब आप किसी को इतना भी ना डराते रहो कि उसका डर ही खत्म हो जाए। ट्रंप दद्दा ने दुनिया भर में टैरिफ का डर उन्होंने दिखाकर खत्म कर लिया है वो डर। ट्रंप दद्दा ने अपनी पोजीशन लीवरेज का बहुत इस्तेमाल किया है कि मैं सुपर पावर हूं, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, दिस एंड दैट। अब उन्होंने वो वेस्ट कर दिया है। अब जरूरत से
ज़्यादा उनका हो गया है, क्योंकि उनकी खुद की कंपनीज़, उनका खुद का पूरा सिस्टम उन्हें ये साथ नहीं देगा कि आप इस तरह इंडिया जैसे मुल्कों के साथ, चाइना के साथ जाकर बैर ले लो। रादर इस सारी सिचुएशन में हमने प्रीवियसली भी बात की है, इन सारी सिचुएशन में इंडिया, चाइना और रशिया का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है। सो ट्रंप दद्दा की ये धमकियों को, ये इंसल्टिंग धमकियों को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए और खुद अपनी थोड़ी सी यूनिटी दिखानी चाहिए। और जो भी इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, मुझे नहीं पता वो पैसे लेकर या वो प्रमोशंस करते हैं ये सारी चीज़ों की या इन्फ्लुएंस जान के करना चाहते हैं, पर जो भी एंटी इंडियन स्टांस रखता है, देखो दूसरा आपके अगेंस्ट हुआ पड़ा है, कोशिशें कर रहा है, उसका रीजन समझो और उसके बाद अपना स्टैंड समझो और इसमें प्राउड महसूस करो, ना कि ये सोचने के लिए कि आपने कभी ट्रंप को सपोर्ट किया था और आपके अगेंस्ट वो चीजें हो रही हैं। हैव अ चिल पिल, रिलैक्स करो। ट्रंप भी कुछ सालों के बाद चले जाएगा, दुनिया चलती रहेगी, बट दुनिया, अगर आप अपना स्टैंड क्लियर रख रहे हो और अपनी कंडीशंस पे काम कर रहे हो, दैट इज गुड। और ये मत भूलो कि ट्रंप दद्दा के साथ ये बैर या ये जो कुछ हो रहा है उसका रिजल्ट ये भी होने वाला है कि इंडिया, चाइना, रशिया कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांगली इकट्ठा होकर आएंगे। दैट इज वेरी गुड फॉर द फ्यूचर फॉर अस। ये हमें इग्नोर नहीं करना होगा। और अगर कहीं किसी लोगों को ये डर है कि टैरिफ सैंक्शंस तक लगाने की सोच सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, क्योंकि वो सैंक्शंस की बातें करेंगे। अभी तो टैरिफ तक है, सैंक्शंस पर आएंगे, बट ऐसा होने नहीं वाला। अगर हो भी गया, ये मानकर चलना कि हम भारतीय जब प्रेशर पूरा सर पर आता है ना, हम और ज्यादा स्पीड से अच्छा काम करते हैं। ये हिस्ट्री ने भी हमें बताया है। सो हैव अ चिल पिल और अपने देश पर प्राउड करो, अपनी पॉलिसीज पर प्राउड करो। हमें जो हमारी कमियां हैं हम उन्हें दूर करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स हम दूर करेंगे, कर रहे हैं, बट किसी भी दूसरे के डिफेंस मैकेनिज्म पर इस तरह हमें स्टांस नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे हक की बात क्यों नहीं कर रहा। वो अपने देश की बात करे, उसके लिए मुबारक। हम अपने देश का कंसर्न रखें, हमें वो मुबारक। तो जय हिंद बोलो, इंडिया के लिए इंडिया फर्स्ट अप्रोच रखो और अपनी गवर्नमेंट के स्टांस के साथ अंडरस्टैंड करो। मैं ये नहीं कह रहा आंखें बंद कर वो मानो जो वो कह रहे हैं, बट एटलीस्ट समझो ये सारी सिचुएशन हो क्यों रही है। और आंखें बंद कर कि डोनाल्ड माय फ्रेंड कहते थे, अब वो फ्रेंड का क्या हुआ, ये सारी हरकतें मत करो।